अगला समय आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो परमेश्वर ने वचन हमारे लिए आज हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए, हमारे जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी देने के लिए जो परमेश्वर ने वचन भेजा है उसे हम सुने और ग्रहण करें। कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? सब निकालें। यशायाह नबी की किताब, यशायाह की किताब से 43 चैप्टर 43 एंड वर्स चैप्टर 43 एंड वर्स हम पढ़ेंगे 1, 2 और 3 को। हालेलुया। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ और इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। हालेलुया। वचन में जाने से पहले यशायाह नबी 43 चैप्टर एंड वर्स 1 2 3 में हमने पढ़ा। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों को आजकल नींद नहीं आती है। आज जो वचन आप पढ़ेंगे, आज जो वचन आप सुनेंगे, आज से आपके जीवन में जो चिंताएं हैं, जो टेंशन है, सब खत्म हो जाएगी। आज वचन को सुनते ही, वचन को आज आप जब ग्रहण करेंगे, वचन को सुनते ही आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम और लंबे समय से जो प्रॉब्लम, चाहे वो कितना भी लंबे समय की हो, आज अभी यहीं बैठे बैठे खत्म हो जाएगी। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज प्रॉब्लम लेकर घर नहीं जाओगे। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रॉब्लम लेकर आप घर नहीं जाएंगे और आप आशीष, चंगाई और बढ़ोतरी और कामयाबी को लेकर जाएंगे। बोलो आमीन। आप खुशियां और आनंद को लेकर जाएंगे। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को और बड़े ध्यान से सुने। बड़े ही ध्यान से सुनने और समझने की बात है। जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ और जिन्होंने अभी भी दूरियां बना रखी हैं परमेश्वर से, या फिर परमेश्वर ने उनको अभी नहीं चुना, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश अभी नहीं है किसी भी कारण से, या परमेश्वर की दया अभी उनके ऊपर होना बाकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दोनों ही संतान हैं। जो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते और जो लोग जानते हैं, दोनों ही संतान परमेश्वर की हैं और दोनों की, उनके खिलाने पिलाने से लेकर, उनकी ब्लेसिंग को लेकर, उनकी चंगाई और सुरक्षा को लेकर परमेश्वर ने स्वर्ग से हर एक जन का इंतजाम कर रखा है। हर एक के लिए परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा है और मुझसे ज़्यादा हो सकता है आप इस बात को बेहतर जानते हैं। अगर किसी के पास मकान है और वो प्रभु को नहीं जानता तो मकान आपके पास भी है। ध्यान से सुने बेटे, थोड़ा वॉइस खोल इसकी हल्की सी। अगर शादी आप लोगों के परिवार में शादियां होती हैं और फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी जब बच्चे पैदा होते हैं उनके घर में भी खुशियां होती हैं, शादी उनकी भी होती है।
और नौकरी पर वो भी घर से निकल कर जाते हैं, बिजनेस कारोबार वो लोग भी करते हैं, बिजनेस और कारोबार वो भी करते हैं, विदेशों में वो भी घूम कर आते हैं, पासपोर्ट उनके पास भी है। बड़े ध्यान से समझने की बात है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं हुआ, यहां मैं किसी धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के संतान की बात कर रहा हूं। परमेश्वर के संतान किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर रहने वाली हो, किसी भी गांव में रहने वाला उसका बच्चा हो, लेकिन जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर ना हो, तब तक वो परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर निकालने के योग्य नहीं है। और जब तक परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर ना हो, तब तक परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर वो लाने के योग्य नहीं है, चाहे उसमें आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है और जिसको परमेश्वर चुन लेते हैं, अभी बहुत सारे लोग नहीं हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग, किसी ने कहा था कि यहाँ पर चलेंगे तो चंगे हो जाएंगे, यहाँ पर चलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। हम तो किसी के कहने पर आ गए हैं, किसी के कहने पर आप नहीं आए हैं। परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है, आमीन। किसी के बुलाने पर आप नहीं आए हैं। ये परमेश्वर की सिलेक्शन प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। ये परमेश्वर का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है सिलेक्शन करने का, उसको चुनकर अपने समीप आने का जो परमेश्वर मौका देते हैं, ये उसका स्टाइल है। बोला हालेलुया। वो किसी भी रूप से कैसे भी आपको बुला सकते हैं। और जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि आज, और बड़े ही ध्यान से सुनना, जो लोग, मैंने कहा कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है। उनके घर में खुशियां होती हैं, शादियां होती हैं, डांस पार्टियां होती हैं, तो आपके घर में भी खुशियां और आनंद मनाया जाता है। और जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, दूर, परमेश्वर को नहीं जानते, अगर वो नौकरी और बिजनेस कारोबार बड़ा धन कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाकर बड़ा नाम, बड़ा नेम फेम उनका है, तो आपका भी नेम फेम है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है, आप भी परमेश्वर के संतान हैं। तो मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर के संतान दोनों ही संतान हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। और अगर ब्लेसिंग उनके पास है, मकान उनके पास है, पासपोर्ट उनके पास है, वीज़ा उनके पास है, खुशियां उनके पास हैं, और वो सारी चीज़ें आपके पास भी हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ। दोनों ही तो परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर दोनों को ही आनंद आनंद और आनंद के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर की संतान है। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं, अगर उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, वो मेरे नाम को नहीं जानते, वो मेरे प्रेम को नहीं जानते, और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा है, अगर उनके घर में बीमारियां हैं, वो मेरे नाम को नहीं जानते, लेकिन आप मेरे नाम को जानते हैं, आपके घर में अगर बीमारी है तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, आप मेरे नाम से उस बीमारी को उखाड़ सकते हैं। आपके घर में अगर कर्जा है, कर्जा उनके घर में भी है, आप मेरे नाम से कर्जे को गायब कर सकते हैं। जिनके पास परमेश्वर है, उनके पास शांति, आनंद, धन, दौलत, मान, सम्मान सब कुछ है। और जो परमेश्वर की संतान है, उनके पास भी सब कुछ है। लेकिन जो समझने की बात है कि उनके पास परमेश्वर का पवित्र नाम नहीं है, जो अपने होठों पर निकाल कर उसकी महिमा कर सकें। आप महिमा करने वाले उसके लाडले बेटे और बेटियां हैं। जो समझने की बात है, ब्लेसिंग उनके पास भी है, ब्लेसिंग आपके पास भी है, चंगाई उनके पास भी है। वो लोग भी हॉस्पिटल में नहीं हैं, वो लोग भी तंदुरुस्त हैं, अपने काम पर जाते हैं, आप भी अपने काम पर जाते हैं। चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, एक परमेश्वर को मानता है और एक नहीं मानता, एक माँ के दो संतान है, एक मानता और एक नहीं मानता, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। एक माँ का लाडला है और एक के प्रति माँ का कठोर हृदय है। लेकिन अगर ज़मीन जायदाद की बात करेंगे तो माता पिता दोनों को बराबर ही देंगे। तो ब्लेसिंग की अगर बात करेंगे तो हो सकता है उनके पास भी वही ब्लेसिंग है जो आपके पास है, लेकिन उनके पास परमेश्वर का नाम हो सकता अभी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम उनके पास
हो सकता है आने वाला हो, लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी परमेश्वर की महिमा करने के योग्य बन जाएंगे। सब के सब परमेश्वर का नाम लेंगे और सब के सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि अगर आप प्रार्थना करें तो मैं सबको बदल कर रख दूंगा। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बड़े ध्यान से सुने कि अगर उनके पास परमेश्वर का नाम नहीं है, आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, लेकिन विश्वास रखने के बाद भी परमेश्वर के पवित्र नाम को जानने के बाद भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, शांति और आनंद नहीं है, आपका पैसा कोई लूट कर लेकर गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, बार बार आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, बीमारियों में खराब हो रहा है, आप रो रो कर जिंदगी बिता रहे हैं, रो रो कर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी एक समस्या, कभी दो समस्या, कभी तीन समस्याएं, रोज कोई ना कोई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए, रोज निकलते हैं, सुबह से शाम तक कमा कर लाते हैं, लेकिन घर आते ही आपकी थैली में छेद है, जो कमाते हैं वो गायब हो जाता है। बरकत, शांति, आनंद आपके घर में दिखाई नहीं देता। आपके बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, घर घर की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। तेरे पास मेरा नाम है, मैंने तुझे अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया है। आमीन। मैंने तुझे अपनी महिमा करने के लिए लाखों की भीड़ में से चुना है। अभी बहुत सारे लोग मेरे पवित्र नाम को अपनी होठों पर निकालने के योग्य नहीं है, मेरे पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं है, लेकिन आप वो मेरे बेटे और बेटियां हैं जो मेरी महिमा करना जानते हैं। बोलो आमीन। लेकिन अब ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए क्यों भेजा है? क्योंकि पवित्र आत्मा बड़ा शौकित होता है। परमेश्वर जैसे आपके बच्चे अगर आपके प्रेम को जानने के बाद भी आपने उसके लिए बहुत सारा कुछ खरीद के रखा है, कपड़े, बहुत सारे जूते, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी चीज़ें, अपने बच्चे के कहने पर आपने सब कुछ लाइन लगा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चा आपका कहना न माने, फिर भी बच्चा आपके कहने के विपरीत चले तो आपको दुख होगा कि नहीं? और अगर आपके बच्चे मायूस हो जाएं और रोने लगे घर में बैठकर तो आपको दुख होगा कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि आप मेरे पास आते हैं, मेरी महिमा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरे वचन को आप पढ़ते हैं, मेरी बात को आप सुनते और समझते हैं, लेकिन घर जाकर आप रोते और बिलखते हैं, घर जाकर आप रोते हैं, घर जाकर आप टेंशन लेते हैं। अगर आप टेंशन लेते हैं तो इसका मतलब आपको मेरी बात अभी ठीक से समझ में नहीं आई है। अगर आप टेंशन लेते हैं तो मैं शोकित होता हूँ। बोला आमीन। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर को जैसे माता पिता को अपने बच्चों का दुख होता है, ऐसे परमेश्वर को भी दुख होता है जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और चिंता में चले जाते हैं। तो आज परमेश्वर आपको अपने वचन से कुछ बताना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो सुने। हे इज़राइल, हे इज़राइल, इज़राइल मैंने परमेश्वर के बेटे और बेटियों को, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर। आज आप डर डर कर जिंदगी बिता रहे हैं, अपने बच्चों को, भविष्य को, अपनी जॉब से, अपने पैसे से, अपने रिश्तों से। आज बहुत सारे लोग खाने पीने से भी डरते हैं। आज कदम कदम पर आपके डर आपके आगे आता है। कितने लोग जानते हैं डर के आगे? जोर से बोलो, डर के आगे। सच्चे मन से बोलो, डर के आगे। परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर। अभी फिर से बोलेंगे, ध्यान से सुनो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं स्पेशल। डर के आगे, ऊंची आवाज से, डर के आगे। वेरी गुड। जब बंदा डर ही गया तो आगे जीत कहां से आएगी? जो डर गया वो तो मर गया। किसने सिखाया आपको डर के आगे जीत है? डर के आगे जब बंदा ही डर गया तो आगे चलेगा कहां से वो? जब बंदा चलते चलते अगर कहीं रास्ते में कहीं जा रहा और वो डर गया तो डर के आगे कहां से जाएगा? आगे जीत तो तब आएगी जब आगे जाएगा। डरने वाला बंदा आगे जाएगा? डरने वाला बंदा आगे चलेगा?
डरने वाला तो, अगर मान लो आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, अभी आपने कहा डर के आगे जीत है। जब आप डर ही गए तो उसके आगे जीत कहां से आ गई? डर के आगे तो हार है। अरे कौन सही बोल रहा है? डर के आगे हार है कि जीत है? हैं? डर के आगे अभी और डर के आगे जीत है कि हार है? सोच लो। जब बंदा ही डर गया तो मर गया। डरने वाला आगे कहां से चलेगा? नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, अब आप फैसला करना कि डर के आगे जीत है कि हार है। अभी लास्ट में पूछेंगे आपसे कि डर के आगे जीत है कि हार है। देखते हैं कौन जीतने वाला है। बोला हालेलुया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डर के आगे जीत है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डर के आगे हार है। लेकिन पहले कोई हार नहीं बोल रहा था, पहले सब जीत ही बोल रहे थे। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे पीछे गए। मत डर मत डर, मैंने तुझे तुझे छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया है। क्या आमीन? आमीन। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या लिखा? कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में बरकत कब आएगी, चंगाई कब आएगी, मेरा वीजा कब लगेगा, मेरे बच्चे कब सुधरेंगे। ये जो सवाल मन में घूमते हैं ना, इसका मतलब परमेश्वर के कलाम को आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। इसका मतलब आप परमेश्वर के प्यार को जानते नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि सुनो, बहुत सारे लोग अभी भी बंधन में है। कितने लोग कर्जे में हैं? वेरी गुड। कितने लोग कमर दर्द में परेशान है, कमर के दर्द ने पकड़ रखा है? बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। कितने लोगों के गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल ने पकड़ रखा है, शुगर ने पकड़ रखा है, सर्वाइकल ने पकड़ रखा है, कर्जे ने पकड़ रखा है, नींद ने पकड़ रखा है, आलसपन ने पकड़ रखा है। जब भी प्रार्थना में बाइबल उठाते हैं तो आलसपन और निकम्मापन सबसे पहले आ जाता है। बोला हालेलुया। हाँ जी, सही बोलेंगे सब। ध्यान से सुने। कितने लोगों को लगता है कि मुझे किसी चीज ने पकड़ रखा है? आलसपन ने, हाथ खड़ा करते रहना। किसी बीमारी ने, गुप्त रोग ने, बवासीर ने, जिसको पकड़ रखा है हाथ खड़े करके रखना। बांझपन के श्राप ने, 10 साल हो गए बच्चा नहीं होने दे रहा। गरीबी का श्राप बढ़ने नहीं दे रहा। 15 साल से 20 साल से मेहनत कर रहे हो, बरकत नहीं आ रही, हाथ खड़ा करते रहना। बांझपन का श्राप जिसके पास है, जिसको बांझपन के श्राप ने पकड़ रखा है, जिसको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, कमर का दर्द, तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर किसी ने जकड़न बना दी है, तुम्हारे प्रॉपर्टी पेपर के ऊपर किसी ने जकड़न बना दी है, बांध रखा है, तुम्हारे बच्चों को किसी ने बांध रखा है, किसी लड़की ने लड़के को, लड़के ने लड़की को बांध रखा है, किसी ने व्यभिचार में। हाँ जी, कई सारे माता पिता कहते हैं ओ एक कुड़ी ने ना मेरे मुंडे नू फड़ लिया, मैं तो बड़ी परेशान हाँ प्रॉफिट जी, आ मेरा मुंडा ना सोना बीबा मुंडा के कुड़ी ने मत मारती। ऐसे बोलते ना, इसका मतलब कोई लड़की ने पकड़ रखा है, कोई लड़के ने लड़की को पकड़ रखा है। ऐसे बहुत सारे माता पिता चिंता में रहते हैं। अपनी अपनी चिंता को याद करना। शुगर ने, टाइफाइड ने, काला पीलिया ने, कोई गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियों ने आपको पकड़ रखा है। अरे जिसको पकड़ रखा है हाथ खड़ा करके बोलो, मुझे फलानी फलानी बीमारी ने, फलानी प्रॉब्लम ने पकड़ रखा है। मैं प्रार्थना भी करती हूँ लेकिन पकड़ रखा है कि नहीं? अगर आप गवाही दोगे, वीडियो कॉल चल रही है, अभी के अभी तुम्हारे गवाही, मैं बोल रहा हूं कि पकड़ रखा है कि नहीं? पकड़ रखा है। आंख बंद करो, हाथ ऐसे ही रखना जिसको पकड़ रखा है। बांझपन के श्राप, गरीबी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, नशा, जिसने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बच्चों को पकड़ रखा है। व्यभिचार, जिसने तुम्हारे घर में घुसकर किसी न किसी चीज को पकड़ रखा है। कमर का दर्द, बोलो पकड़ रखा ना? सबने बोलो, सब बोलो हाँ पकड़ा हुआ है। कितने सारे बच्चों को पकड़ रखा है। आज मेरा खुदा तुम्हें छुड़ाने वाला है। बोला आमीन। हाथ ऐसे ही रखना। देखो प्रभु ने क्या कहा,
कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है? तो यहां पर क्या लिखा? क्योंकि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अरे प्रभु ने बोल दिया मैंने तुझे छुड़ा लिया, फिर भी हाथ खड़ा कर रखा है। हद होगी मतलब। इस चश्मे वाला भाई अरे मुझे पता था प्रभु जी बोलने वाले हैं, है ना? यही बोला ना कि मुझे पहले पता था यही बोलेंगे। सुनो ध्यान से। अभी आपने हाथ खड़ा किया और बोला मुझे फलाने ने, मुझे फलाने ने, मुझे फलानी ने, मुझे किसी ने, मुझे किसी ने, मुझे बीमारी ने, मुझे ये वो XYZ बहुत सारे एग्जाम्पल आपने बोले और हाथ खड़ा किया, बोला उसने पकड़ रखा है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर। और जब आप ये वचन पढ़ेंगे और अभी मैंने पढ़ा तो कई लोगों के दिमाग में पता क्या आएगा? हैं प्रॉफिट जी तो कह रहे हैं मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने कहा लेकिन मुझे तो नहीं छुड़ाया, मैं तो अभी भी कमर के दर्द में पकड़ा हुआ है। कई लोग बोलेंगे गर्दन का दर्द अभी भी, नहीं नहीं नहीं, मैं ये तो वचन शायद वैसे ही है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या आप यकीन करते हैं? तो फिर क्यों बोल रहे थे मुझे पकड़ रखा है? जब परमेश्वर ने छुड़ा लिया तो क्यों बोल रहे थे अभी कि मुझे पकड़ रखा है? अभी सबने हाथ खड़ा किया, शुगर ने पकड़ रखा है, टाइफाइड ने पकड़ रखा है, व्हीलचेयर ने पकड़ रखा है, पता नहीं क्या क्या पकड़ रखा है, सबने बोला। अभी आपके बच्चों को बहुत सारे लोगों ने पकड़ रखा है, कर्जे ने पकड़ रखा है। अभी आप सबने गवाही दिया ना, क्यों बोला आपने? और कई लोग बोलेंगे अरे पकड़ तो रखा है, लेकिन ये वचन भी लिखा है प्रभु ने छुड़ा लिया, लेकिन छुड़ाया तो नहीं है ना। हाँ जी, किन को लगता है कि वचन तो लिखा है, सही लिखा है, लेकिन अभी तक मुझे छुड़ाया नहीं है? हो सकता है किसी और को छुड़ाया होगा, लेकिन मुझे नहीं छुड़ाया। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, लिखा है। अगर लिखा है तो प्रभु का कलाम तो सत्य है, उसने छुड़ा लिया है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं 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 किसी और को छुड़ाएगा, मुझे नहीं छुड़ाया। हाँ जी, जिनको लग रहा है कि, जिनके मन में सवाल है कि यार मुझे नहीं छुड़ाया, वो हाथ खड़ा करना। जिनके मन में सवाल है कि मुझे नहीं छुड़ाया, हाथ तो खड़ा कर दो। अरे मन में सवाल है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे नहीं छुड़ाया अभी तक? यही बात समझने की है। हाथ नहीं खड़ा कर रहे, बोल रहा था वीडियो कॉल चल रही है। हाथ नहीं खड़ा करते, वीडियो कॉल चल रही है। सुनेंगे ध्यान से। प्रभु ने कहा 2025 साल पहले अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, सूली पर जान देकर, मौत को हराकर, जीवन को जीतकर, तेरा उद्धार करके मैंने तुझे छुड़ा लिया है। एक भी जन मुझ पर उंगली उठाने वाला नहीं है। 2025 साल पहले मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर तू उस बात को ईमान रखेगा, उस बात को याद करेगा, तो रोमियो 10:13 में आप क्या लिखा? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और अगर आप ऐसे प्रार्थना करके वचन को मनन करेंगे और रोज अपने घर में घोषणा करेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा मुझे मेरे खुदा ने छुड़ा लिया है। बोलो आमीन। हाँ जी, अभी पता चल गया। अब बोलो, है कोई ऐसा जो बोले कि मुझे अभी भी पकड़ रखा है? परमेश्वर ने आपको 2025 साल पहले छुड़ा लिया है। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? तो फिर अब हाथ खड़ा करके बताओ किसने पकड़ रखा है? थोड़ी देर पहले अभी आप बोल रहे थे किसने पकड़ रखा है? कैंसर ने, सर्वाइकल ने पकड़ रखा है? अरे बताओ किसी ने पकड़ रखा है? कुछ हाथ अभी भी उठ रहे हैं। 2025 साल पहले परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। अगर इस बात पर आप ईमान रखेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करके धन्यवाद करेंगे, तो कोई बीमारी आपके पास फटकने वाली नहीं है, कोई श्राप आपका पीछा करने वाला नहीं है। आमीन। बोला आमीन। आमीन। लिखा मत डर। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बीमारियों से, कर्जे से, अपनी प्रॉब्लम से डर डर कर जी रहे हैं। अभी आपने कहा डर के आगे जीत है, जीत है कि हार है वो भी पता चल जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा मत डर, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। बोलो आमीन। आमीन। और जिनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, आज से वो धन्यवाद, आज से वो घर जाकर रोज धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे, मेरे घराने को, मेरे बिजनेस को, मेरे कारोबार को, मेरी जीवन को, मेरी जिंदगी को शैतान के जाल से छुड़ा लिया है।
बांझपन के श्राप से, कर्जे से मैं मुक्त हो चुकी हूं। तूने मुझे छुड़ा लिया है। तेरा वचन सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। बोला आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर आपका नाम जानते हैं? पीछे वाले, क्या खुदा आपका नाम जानते हैं? परमेश्वर ने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। बोलो आमीन। और आगे क्या लिखा है? तू मेरा ही है। क्या लिखा है? मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा ही है। यह आपने वचन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आपको याद ना रहा हो। लेकिन इसको अगर आप ऐसे पढ़ें, परमेश्वर की बात, मान लो परमेश्वर की आवाज आपके कानों में ऐसे आए, तू मेरी ही है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा ही है। क्या आप परमेश्वर को बोल सकते हैं? बोल के दिखाना, सच्चे मन से बोल के, सच्चे मन से, ऐसे नहीं। तू मेरा ही है। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी बोल रहा है, तू मेरी संतान है, तू मेरा ही है। यस, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर तू मेरी संतान है तो मैं तुझे आनंदित देखना चाहता हूं। मैं तुझे तंदुरुस्त, खुश रहता हुआ देखना चाहता हूं। बोला आमीन। और 2025 साल पहले मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और आगे वचन में क्या लिखा? जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे न डुबो सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। बोला आमीन। नदियां और आग की बात यहां पर क्यों बताई गई है? कि अगर आप नदियों के समान, कहते हैं ना कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी सैलाब आ गया है, कर्जे का सैलाब आ गया, लड़ाई झगड़े का सैलाब आ गया, मेरे जीवन में बहुत बड़ा समुंदर जैसा, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं कि मेरा जीवन में बहुत सारा गहरा, मतलब मैं कहीं जल में घूम गई हूँ, कहीं ऐसे नहीं था कि हम डूब रहे हैं, लगता है मैं अपने जीवन में किसी कैसे डूब रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा कि डूबने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी नदियों का जल भी तेरे सामने आ जाए तो वो तुझे डुबो ना सकेंगी। कोई बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुझे डुबो ना सकेगी। और अगर आग भी तेरे आसपास आ जाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घर में आग लग गई है, मेरे जीवन में आग लगी है। बहुत सारे अपने मुंह से ऐसा बोलते हैं। अगर तुझे लगता है कि तेरे जीवन में कोई आग लगी है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, सचमुच की आग भी अगर तेरे पास फटकेगी और आग के बीच में अगर तू खड़ा हो जाएगा तो उसकी आंच भी तुझे टच ना करने पाएगी। आमीन। और कई लोग क्या होता है, कई लोग ना वचन तो पढ़ते हैं और पता क्या सोचते हैं, ले आग में कोई बंदा खड़ा होकर जले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो गैस का लाइटर जलाते हैं, माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो आग लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब जब जीवन की विपत्तियों में घिर जाएंगे, जब किसी प्रॉब्लम में आएंगे, आप परमेश्वर को सिर्फ पुकार कर देखना और बोलना, परमेश्वर मैं तेरा ही हूं। बस ऐसे ही बोलते हैं ना, परमेश्वर कहता है बस यही तो मैं सुनना चाहता हूं, तेरे अंदर जो प्रेम है उसे मैं देखना चाहता हूं। बोल हालेलुया। और उसने कहा कि मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूं, मत डर, मैंने 2025 साल पहले तुझे छुड़ा लिया है। और ये तेरी भूल है। हम बहुत सारे लोग भरमाए गए या भटक गए हैं, या सच्चे परमेश्वर से हमने दूरियां बना ली हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने 2025 साल पहले तुझे और तेरे घरानों के, तेरे पुरखों को पहले से छुड़ा के रखा है। तेरी आने वाली पीढ़ियों को मैंने छुड़ा लिया है। एक भी बीमारी, एक भी टेंशन तेरे पास फटकने नहीं पाएगी। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और क्यों छुड़ाया मालूम है? इसलिए छुड़ाया कि मैं तुझे प्यार करता हूं और तू मेरा ही है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। मैंने 2025 साल पहले तुझे छुड़ा लिया है। अभी आप बोल रहे थे कि मुझे कर्जे ने पकड़ रखा है, बीमारी ने पकड़ रखा है, व्यभिचार ने पकड़ रखा है, टेंशन ने पकड़ रखा है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे को सर्वाइकल ने पकड़ रखा है, मुझे लेग पेन ने पकड़ रखा है, मुझे इसने पकड़ रखा है। लेकिन अगर आप रोज इस वचन को मनन करें और
इस वचन को मनन करें और घोषणा करें और बोल दें, परमेश्वर तूने मुझे 2025 साल पहले छुड़ा लिया है। शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। शैतान का अधिकार मेरे और मेरे घराने के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर नहीं है। मैं परमेश्वर आपकी बेटी हूँ और 2025 साल पहले, कल या परसों नहीं, 2025 साल पहले तूने मुझे छुड़ा लिया है। तेरे वचन में लिखा है मत डर, आज से मैं डरूंगी नहीं। और अगर डरोगे तो शैतान तुम्हें और डराएगा। अगर तुम डरोगे तो तुम्हें और डराएगा। और अगर तुम वचन को याद करोगे, वचन को याद करके केवल धन्यवाद करोगे और बोल दोगे, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मत डर, मैं डरने वाली नहीं हूँ। बोलो आमीन। और परमेश्वर ने ये वचन आपको इसीलिए दिया है कि बहुत सारे लोग आज डर डर कर जी रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अभी हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत सारे लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते। अगर वो नहीं जानते और उनके घर में लड़ाई झगड़ा, उनके घर में प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन आपके घर में कर्जा है, लड़ाई झगड़ा, टेंशन है और आप डर डर कर जी रहे हैं तो बड़ा गंभीर विषय है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। जिनको ये विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं अपने छुटकारे के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने परिवार की खुशी और आनंद के लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं। यस, आइए हम प्रार्थना में फिर से कहें हालेलुया, ऊंची बात से कहें, परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है। कहें आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना कर रहा हूं और ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना नहीं हुई, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। आज आप परमेश्वर के अभिषेक में बैठे हैं, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में उसके अभिषेक वाले स्थान पर बैठे हैं और परमेश्वर का कलाम आप जानते हैं कि टलने वाला नहीं है। अगर आप व्हील चेयर पर हैं, आप कर्जे में घिरे हुए हैं, आप किसी चिंता में हैं, आप किसी जादू टोने का शिकार हैं, आपको गंदे डरावने सपने आते हैं, आपके घर में बार बार बीमारियां बार बार आपका पैसा बर्बाद कर रही हैं, आपको बार बार रिपोर्ट करानी पड़ती है, आपका वीज़ा बार बार फ्लॉपनेस का आप शिकार होते हैं, आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, आपके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी समस्या का शिकार हैं, आप कमाते हैं लेकिन पैसे घर में बरकत नहीं है, आप किसी भी चीज़ का शिकार हैं, आप डर डर कर जी रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने वायदा किया है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे बलिदान को याद कर, केवल धन्यवाद कर, केवल मनन कर, मेरे कलाम को, वचन को मनन कर, घोषणा कर, शैतान डर कर भाग जाएगा। आज जो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं हुई, जो लोग बोलते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, आंख बंद करें और केवल प्रभु को धन्यवाद करें और बोल दें, परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज इस बात पर ईमान रखा है कि परमेश्वर ने 2025 साल पहले हमें छुड़ा लिया है, मेरे पिता जिन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया है, आज वो छुटकारे की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आज सर्वाइकल से छुटकारा हो रहा है, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, सब चलो चली जाओ, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, बांझपन का श्राप चल खत्म हो जा, परमेश्वर ने इस बच्ची को छुड़ा लिया है। कर्जे का श्राप निकल जाए इनके घर से, परमेश्वर ने इस पूरे घराने को कर्जे से छुड़ा लिया है। बेरोजगारी निकल इस घर से, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, परमेश्वर ने बेरोजगारी से छुड़ा लिया है। आप ऐसे प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम थी तूने मुझे छुड़ा लिया है। आप प्रार्थना करें, जवान बच्चे सच में प्रार्थना करें ऐसे। और जो ये भविष्यवाणी है कि जो आज इस प्रार्थना में
रिसीव कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है। आप अभी के अभी अपनी गर्दन चेक करके देखना, घुटनों का दर्द चेक करके देखना, आप कमर का दर्द चेक करना, अपनी गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां चेक करो, अभी के अभी चेक करें। चेक करें, बहुत सारी बहनों को उल्टियां लग रही हैं। जोरदार ताली बजाकर ऊंची आवाज से हालेलुया। हालेलुया। कहीं परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं, हर एक दर्द पीड़ा से, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से, कर्जे से, निराशा से तूने मुझे छुड़ा लिया है। मेरे घर के कलेश से, मेरे लड़ाई झगड़ों से तूने मुझे छुड़ा लिया है। मैं बहुत आनंदित हूँ। मेरे खुदा जो बोलकर गवाही दे रहे हैं, सच में प्रभु जी इनके ऊपर आज आश्चर्य हो चुके हैं। आज जब ये खड़े होकर गवाही दें, जब ये अपनी प्रॉब्लम को चेक करें तो वो धुआं बनकर उड़ने पाए। यस इस गीत में सब महिमा दे परमेश्वर को और अपनी आप धन्यवाद करते जाना। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है तो उसे रिसीव करने, अगर आप साथ के साथ रिसीव करोगे तो आश्चर्य और चंगाई साथ के साथ होगी। बहुत सारे लोग अभी यहाँ बच्चों के कान पे गांठे हैं, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसे एक भाई बैठे हैं, यहाँ पर गांठे ही गांठे हैं, 14-15 गांठे हैं। बाथरूम वाली जगह पर कम से कम 30 से 35 लोग हैं जिनकी बाथरूम वाली जगह पर गांठे हैं वो गायब हो रही हैं। बवासीर की गांठें, बहुत सारे लोग हैं जिनको 60-70 नहीं 100 या 150 के करीब यहाँ पर लोग बैठे हैं, जिन शायद ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अभी के अभी इंस्टेंट हीलिंग हो रहा है। बवासीर की गांठें धुआं बनकर उड़ रही हैं। छाती में गांठ है, ब्रेस्ट में, सीने में, जहाँ भी गांठें हैं, जहाँ भी पेट में गोला भारीपन है, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अगर कर्जा है, बेरोजगारी है, बांझपन है, आपके पास संतान नहीं, आप बोल दें परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है। जिस शैतान ने मुझे बीमारी में, श्राप में, जद उठोने में जकड़ रखा है, आज मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, उसने मुझे छुड़ा लिया है। आमीन। आप बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। यस महिमा तेरी गाएं हम, है आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाएं हम, है आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाएं हम, है आसमानी खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी 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 खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है। सभी से हाथ उठा कर कहीं से भजन। इंतजामी खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। हालेलुया। हालेलुया। आप हल्के में मत रहना, आप चेक करके देखें, आप धन्यवाद करते रहें। 25 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, 2 महीने, 4 महीने, जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर जो भी पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक बार फिर से भविष्यवाणी कर बता दे। जो आज मेरे कलाम पर विश्वास करने वाले मेरे बच्चे हैं, जिनका भरोसा मुझ पर है, जिन्होंने मेरी बात को सुनकर समझ लिया है कि मैंने अपने बलिदान के द्वारा तुम्हें छुड़ा लिया है, शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो अभी के अभी चमत्कार को देखोगे, अभी के अभी। 2 मिनट आपकी प्रार्थना के हैं, आपकी प्रार्थना में विश्वास, जो आप बोना चाहते हो, धन्यवाद जो भी बोना चाहते हो आप बोएं, उसके बाद प्रतिफल परमेश्वर आपको देने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं, कोई भी समस्या अगर खड़ी होगी आकर, आप बोल दें परमेश्वर उस समस्या से तूने मुझे छुड़ा लिया है।
आपको बोलना पड़ेगा। सच्चे मन से आप बोल दें, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, आप बोल दें, परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है। आप बोल दें अपने मन से, सच्चे मन से, अपने दिल की गहराई से आप बोल दें, ये गांठ, ये गिल्टियां, ये पत्थरियां, रसोलियां, ये कर्जा, ये नेगेटिविटी मेरे जीवन में जो घुस गई है, ये लड़ाई झगड़ा जो मेरे कलेश, जो मेरे घर परिवार में घुस कर बैठा है, मेरे खुदा ने मुझे इससे छुड़ा लिया है। आप बोल दें यस प्लीज इस गीत में। यीशु गामा यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, आलाए 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 आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। ओ सब तो है आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी है वो, जिंदा खुदा नासरी, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। ओ सब तो है आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला, ओ सब तो है आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला, ओ यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आला। ओ ना मैं अकना यकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा है खुदा, ना मैं अकना यकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा है खुदा। ओ बंधन टूटेगे टूटेगे, गंदे मुकेगे मुकेगे, फिर सुखेगे है खुदा। ओ बंधन टूटेगे टूटेगे, गंदे मुकेगे मुकेगे, फिर सुखेगे है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरे तेरे बरकत आए आए है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरे तेरे बरकत आए आए है खुदा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया
कितनों को लगता है कि परमेश्वर ने मुझे, इसका मतलब पकड़े हुए थे, किसी ने पकड़ रखा था। हाँ सच बोलो, यस पकड़ रखा था। नकारात्मक सोच ने, नेगेटिविटी ने, टेंशनों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ था, रोज पकड़ लेते थे। नहीं, आज मेरे पिता ने, आज मेरे खुदा ने मुझे छुड़ा लिया है। मुझे कभी कुछ पकड़ लेता है, कभी कुछ पकड़ लेता नहीं, कभी टेंशन, कभी चिंता, कभी कंधे में दर्द, कभी सर्वाइकल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मेरे बच्चे की चिंता, कभी मम्मी की चिंता, कभी डैडी की चिंता। ये चिंता पीछा छोड़ती नहीं, रोज पकड़ लेती है। अगर आपको किसी ने पकड़ रखा था तो गवाही दें, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। हाँ जी, छुड़ा लिया कि नहीं? जिनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, उनकी गवाहियां बन चुकी हैं। तालियों के साथ, तालियों के साथ। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माओं, इनके शरीरों के अंदर हमला करने वाली, सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, छुपकर इनके दिमाग पर हमला करने वाली, इनके घर परिवार में कलेश कराने वाली सब गंदी दुष्ट आत्माओं, इनके शरीरों पर हमला करने वाली, खून में, पानी में, हड्डियों में छुपकर बैठने वाली गंदी बदरूहों, बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। बांझ बनकर श्राप, चल, परमेश्वर ने इस बच्ची को छुड़ा लिया है, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, निकल जा, निकल जा, बाहर आ जा। शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, HIV, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। ताली बजाकर महिमा करें। आपके डॉक्यूमेंट्स को जिसने पकड़ रखा था, आपके पासपोर्ट को आज ब्लेसिंग खुल चुकी है। पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगेंगे, वीजे। आपकी प्रॉपर्टी, आप खुद चमकने लगोगे, आपका धन चमकने लगेगा। और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, नाचते हुए आओगे, नाचते हुए। यस, खड़ी हो जा गुड़िया, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, देख हाथ में। बहुत लंबे समय से तेरी कोई चीज किसी ने बांध रखा है। यस पापा। कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ चीज बंधा हुआ है। यस पापा। क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या चीज बंधा हुआ है? बोल के यस बता। पापा, हमारी बोल। सारी प्रॉपर्टी सब लोगों सारी ने छीन ली है। प्रॉपर्टी छीन ली है, किसी ने छीन ली है। परमेश्वर ने कहा, सुन ले मेरी बेटी, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, मैंने तेरे विश्वास को जांच लिया है, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। मैंने तुझे और तेरी प्रॉपर्टी को छुड़ा लिया है। ये देख, पीछे हट जा, हट जा, इधर देख। हालेलुया। जिस दुष्ट ने, जिस शैतान ने उसे पकड़ रखा था, परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया है। आपको अगर लगता है कि मुझे छुड़ा लिया, तो आप मुस्कुरा कर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। ये देख गुड़िया, तुझे भी परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। कुर्सी हटाओ। यसु जी मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। यसु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। यसु जी मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। यीशु जी। हालेलुया। जिनको लगता है कि मुझे परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, आज वो परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करेंगे। अभी कभी देखना, बोलो यीशु, यीशु, यीशु। यही सामर्थ, सामर्थ आ रही है, सामर्थ खुदा की आपको टच कर रही है। जो बीमार हैं वो चंगे हो रहे हैं। यीशु के लहू से आपकी गवाहियां बन रही हैं। यस यस यस। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। सुमित्रा, कोई सुमित्रा यहाँ पर? सुमित्रा, कोई सुमित्रा? सुमित्रा, बच्चे की आशीष चाहिए, बच्चे की। बहुत लंबे समय से बच्चा नहीं है। सुनीता, सुमित्रा, डॉक्टर ने क्या बोला है? किसको बोला है? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे HIV से छुड़ा लिया है। ये देख, रिसीव कर, धन्यवाद कर। बैठ जा, बैठ जा। खुदावंद म्यूजिक के क्यों बंद हो लो। जाता है, मुझे बताओगे? गीत बंद होते हैं, म्यूजिक क्यों बंद हो जाता है?
हल्का हल्का म्यूजिक नहीं चला सकते? परमेश्वर ने, देख गुड़िया, मैं नहीं जानता तू कौन है, कहाँ से आई, लेकिन प्रभु ने कहा कि तेरे घर में बहुत सारे शराब, बहुत सारे तेरा धन, ऐसे बहुत सारी कोई जॉब, रोजगार, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और 10-15 साल से घर में कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है और किसी का डेथ भी हुआ। बोल कर बताएं। हस्बैंड की, कि हस्बैंड की डेथ हो गया, मेरे सास ससुर की भी होगी है। कि सास ससुर की भी डेथ होगी। ताली बजाकर महिमा करें। आपने बताया मुझे, ने बताया नहीं, बताने वाला कौन है? परमेश्वर। तेरी परेशानियां, तेरी टेंशनें, घर में जो समस्याएं हैं, अगर 3-3 मौत एक परिवार में हो जाए तो उस बच्ची की क्या हालत होगी? प्रभु ने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया है, यस आमीन, अब मैं तेरे जीवन में आनंद भरूंगा। यस आमीन, अब तू मुस्कुरा कर मेरे पास आया करेगी और मुस्कुराती रहेगी। आमीन, बहुत सारी खुशियां तेरे पास आ रही हैं। देख हाथ यस कर, आमीन। ताली मत बजाना, जोर से जोर से। मुंह खोल चिल्ला और बाहर आ जा। संतोष के घर से कोई आया? संतोष जिसको बच्चा चाहिए, कोई संतोष है यहाँ पर? संतोष, सुमित्रा, सुनीता, जिनके घर में संतान नहीं है, प्रभु ने कहा कोई आशा, कोई बिमला, कोई ऑनलाइन देख रही है पूजा, तेरे घर में बहुत लंबे समय से संतान नहीं है, बहुत सारे मिसकैरेज हो चुके हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे छुड़ा रहा हूँ शराब से, इस बांझपन के शराब से। आज तू आशीष लेकर ही जाएगी। बोलो आमीन। क्या नाम है बेटे? सुमित्रा। सुमित्रा। ताली बजाकर महिमा करें। आगे आ जा बेटे, आगे आ जा। तू किसी देवेंद्र को जानती है? जी, मामा का नाम। आपके मामा का नाम है। आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है? कितने साल से? 6 साल हो गए जी। 6 साल हो गए। जी। आज परमेश्वर ने कहा कि सुन, इसी साल में 2025 में मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरी बहुत बड़ी गवाही आएगी। यस आमीन, बांझपन के शराब से जो तू 6 साल से जूझ रही है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यस आमीन। थैंक यू जीसस। ताली भी नहीं बजाते थे। हालेलुया। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी। आज भी मेरा खुदा बोलता है तेरे घर से, तेरे पुरखों के जितने भी शराब हैं उनसे आज मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। खुदाबंद के लोग, हालेलुया। जिनकी गवाहियां बन चुकी हैं, अपनी गांठ गिल्टियां, बहुत सारे बिल, पैर नहीं, पैर छोटा बड़ा था, चेक करके देखो भी किसी का पैर बढ़ गया है। पैर में प्रॉब्लम थी, पैर टेढ़ा था, सीधा हो गया, चेक करके देखो, चेक करके देखो। पैर में टेढ़ापन था, पैर सीधा नहीं था, पैर जमीन पर नहीं लगता था, आप चेक करके देखो। चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, चेक करके देखो। कान में बहरापन था, चेक करके देखो। और अगर आंखों में धुंधलापन था, अभी बहुत सारा धुंधलापन गायब हो चुका है। चश्मा लगाने वाले भाई चश्मा उतार के देख, चश्मा उतर चुका है। जब तक उतारेगा नहीं तो चेक कैसे करेगा? आंख बंद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। बहुत सारे लोगों की गवाहियां बन चुकी हैं। मैंने कहा था बाथरूम वाली जगह पर गांठें हैं, बवासीर की गांठें हैं। जिनको बवासीर की गांठें, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जिनको बवासीर की गांठें हैं, जिनको बवासीर की गांठें, खड़े हो जाएं। जिनको बाथरूम वाली जगह पर गांठें, खड़े हो जाएं। जिनको पेट में गोले, आ गया यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद। सामर्थ आ रही है खुदा की। आप बवासीर की गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ दो इन्हें। ये परमेश्वर की महिमा करेंगी गवाहियों के साथ। दौड़ कर जाओ पीछे, जिनको बवासीर की गांठें, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पीछे दौड़ कर जाओ, चेक करके और आ जाओ। आप सबकी गायब हो चुकी हैं।